पहली कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी मेरे और मेरे साथ वाले फ्लैट में रहने वाली भाभी की है और ये 100% सच्ची कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम गौरव है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जो भाभी मेरे पड़ोस वाले फ्लैट में रहने आई है, उनका नाम अर्चना है और वो लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो शादी के बाद ही दिल्ली आ गए थे। उनकी शादी 18 साल में हो गई थी, तो वो देखने में कम उम्र की लगती थी। उनके 2 बच्चे भी थे, एक 12 साल का लड़का और एक 5 साल की लड़की। उनके पति जो कि 10,000 की नौकरी करते थे और दिन भर काम करने से थक जाते थे। मैं एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में काम करता था और उस ब्रांच का सारा कमांड मेरे हाथ में था और मुझे वीकली रिपोर्टिंग देनी होती थी। अब मैं कहानी पे आता हूँ। बात तब शुरू हुई जब उनकी लड़की की तबीयत एक दिन रात को खराब हो गई। उसको बुखार हो गया और उनके पति अभी काम पे से लौटे नहीं थे। फीवर शायद दिन से ही हो गया था, मगर उनकी पति से बात हुई थी तो उन्होंने अपने आने तक रुकने को बोला था। मगर 11 बजे तक जब उनके पति नहीं आए तो उन्होंने मेरा दरवाजा नॉक किया और सारी बात बताई। उन्होंने बोला, यही पास में लाल बहादुर हॉस्पिटल है, जहाँ पे इमरजेंसी में अभी तुरंत दिखाया जा सकता है। अभी इनसे बात हुई है, इनको टाइम लगेगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे साथ चल लो। तो मैंने बोला, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, पड़ोसी होते ही है ऐसे वक्त में काम आने के लिए। फिर हम तीनों लोग मेरी कार से हॉस्पिटल गए और उसका चेकअप करवाया और दवा दिलवाई। फिर हम घर वापस आ गए। इस दिन के बाद से उनके घर में जो भी बनता, मतलब चाय या कुछ नाश्ता, तो मेरे लिए एक प्लेट में आ जाता कि आप अकेले हो और अपने से ही खाना बनाते हो तो खा लिया करो। कुछ वक्त ऐसे ही बीतता चला गया और हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी और बात करने लगे और थोड़ा खुलने लग गए। वो कभी भी मेरे रूम में आ जाती और हम बैठकर एक दूसरे से घंटों बात किया करते। फिर एक दिन उन्होंने बोला, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप मेरी पीठ दबा दोगे। तो मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर मैंने बोला, आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, मैं दबा देता हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया, मगर शायद उनका दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने रुकने को बोला और चली गई। ये शायद उनका इशारा था कि तुम बुद्धू हो, एक औरत तुमको अपने आप को सौंप रही है और तुम सिर्फ पीठ ही दबा रहे हो। फिलहाल इसको समझने में मैं थोड़ा कच्चा था। फिर एक दिन वापस से उन्होंने मुझे पीठ दबाने को बोला, मगर इस बार उन्होंने बोला, पिछली बार सही से दब नहीं पाया था, तो इस बार मैं लेट जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से दबा लेना। मैं बोला, ठीक है, और मैंने वैसा करना शुरू किया। मगर उनके कपड़ों के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, मैं आपके सूट के अंदर से हाथ डाल के दबा दूं। आपके सूट ऊपर से दबाने में दिक्कत कर रहा है। इस पे उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं सूट ऊपर उठा दे रही हूँ, मगर आप मालिश अच्छे से करना। और इतना बोलते ही उन्होंने लेटे हुए सूट ऊपर उठा दिया, जिससे उनकी ब्रा की बैक साइड वाली स्ट्रिप साफ दिखाई देने लगी। मगर मेरे मन में उनके लिए अभी भी कोई गलत ख्याल नहीं आया और मैंने अपने काम में ध्यान लगाए रखा। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे रोका और बोली, मेरे कंधे पे थोड़ा अच्छे से करिए, वहाँ ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर से मैं उनके कंधे पे मालिश करने लगा, मगर वहाँ पे सूट था, वो भी डबल फोल्ड में, तो वहाँ पे मुझे दिक्कत हुई। तो मैंने उनको फिर से बोला, आप सूट को और ऊपर करिए, जिस पे उन्होंने अपना पूरा सूट ही निकाल दिया और सिर्फ ब्रा में उल्टी होकर लेट गई और बोली, अब ठीक है, थोड़ी स्माइल देकर बोली। जिस पे मैं थोड़ा सा झेप गया और मालिश करने लगा। मगर अब मेरे अंदर का जानवर जागने लगा था और मैं भी उनके पूरे बैकबोन को कस के मालिश करने लगा, कंधे से लेकर कमर के लास्ट तक, जिससे वो थोड़ा गर्म होने लग गई। बैकबोन को मालिश करने में उनकी ब्रा की स्ट्रिप बार बार रोक रही थी, जिसको मैं जानबूझकर भी अपने हाथों में फंसा ले रहा था। कई बार ऐसा करने पर उन्होंने बोला, आपको दिक्कत हो रही है तो मैं ब्रा खोल दूं, जिस पे मैं कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने फिर से मुझसे वही सवाल पूछा, जिस पे मैं बोला, आपको जैसा अच्छा लगे। जिस पे उन्होंने बोला, ये फ्रंट से ओपन होने वाली ब्रा है, तो आप थोड़ा अपना मुंह उधर कर लीजिए। और मैंने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज आई, मेरा हो गया, अब आप मालिश कर लीजिए।